की एक बड़ी खबर का कर लेते हैं। आज आतिशी के घर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, जिन्हें नोटिस देकर अब जवाब मांगा जाएगा। क्राइम ब्रांच ने सीएम अरविंद केजरीवाल से भी जवाब मांगा है और 3 दिन में 7 विधायकों के नाम बताने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको याद दिला दे, विधायकों की खरीद फरोख्त के ये आरोप लगे थे, जो कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे। अब ऐसे में ये मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुका है और यही एक बड़ी वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है, उन्हें नोटिस सौंपती है और जवाब मांगा गया है अरविंद केजरीवाल से। तो उधर आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच की टीम जाएगी, क्योंकि आतिशी ने भी इसी तरह के कुछ गंभीर आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि 7 विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी और टिकट और 25 करोड़ का जो लालच है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे। ऐसे में अब आज आतिशी के घर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम, नोटिस देगी आतिशी को और ऐसे में आतिशी को भी इस नोटिस का जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल को भी समय दिया गया है नोटिस का जवाब देने के लिए और 3 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें 7 विधायकों के नाम बताने के लिए कहा है कि उन 7 विधायकों के नाम बताएं जिनका जिक्र किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा था कि खरीद फरोख्त के लिए कोशिश हो रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन ब दिन देखा जाए तो बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को नोटिस देकर 3 दिनों में उन 7 विधायकों के नाम बताने के लिए कहा है, जिसे लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। तो वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि समन का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे थे। रिपोर्ट देखिए। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस नहीं दीजिए। दिल्ली में सियासत जोरदार, अब बीजेपी आप में आर पार। केजरीवाल को पहले ईडी का समन, फिर क्राइम ब्रांच की घर पर दस्तक। नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहां पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। ईडी के बाद क्राइम ब्रांच से डरे केजरीवाल। कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। अपने ही आरोपों पर सूझ नहीं रहा जवाब। दिल्ली सीएम केजरीवाल की सियासी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी की टीम केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं केजरीवाल लगातार उन समन्स को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। अब समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने अदालत में सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद केजरीवाल समन की तामील नहीं कर रहे। अब ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब 7 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप कानून के तहत आ रहे सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल को समन देने के लिए उनके घर पहुंचे। 5 घंटे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर रहे, लेकिन केजरीवाल उनसे नहीं मिले। क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल से मिलकर ये जानना चाहते थे कि आखिर बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने के जो आरोप उनकी पार्टी ने लगाए हैं, तो आखिर वो 7 विधायक कौन हैं जिन्हें 25 करोड़ का ऑफर किया गया। लेकिन केजरीवाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नहीं मिले, बल्कि उल्टे सोशल मीडिया पर नसीहत जरूर दे डाली। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है। इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है।
इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन-कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी कैबिनेट में मंत्री आतिशी सिंह ने बीजेपी पर आपके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर करने के दावे किए गए, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें नोटिस देने पहुंची और 5 घंटे तक उनको नोटिस देने के लिए उनके घर के सामने रुके। कई प्रयासों के बाद आखिरकार सीएम ऑफिस में नोटिस देकर क्राइम ब्रांच की टीम वापस लौट गई। दिल्ली में उन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना। दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं, तो एक आदमी ने बिका। 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। बीजेपी केजरीवाल सरकार के दावों पर हमलावर है और केजरीवाल के दावों को झूठ बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोपों के जरिए सनसनी फैलाना चाहती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 5-5 समन जारी करता है एक बेहद गंभीर शराब घोटाले के मामले में, तब अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके द्वार पर पहुंचती है उन्हें नोटिस देने के लिए और जांच में सहयोग देने के लिए पहुंचती है, तो अरविंद केजरीवाल यहां से भी भाग जाते हैं। शूट एंड स्कूट बहुत पुरानी पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की। ये झूठ का सहारा आए दिन लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहां तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। आज क्राइम ब्रांच की टीम मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस देने जाएगी। जाहिर है दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर पहले से ही हमलावर है। अब क्राइम ब्रांच का नोटिस नहीं लेकर केजरीवाल की मुश्किलें क्या और बढ़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे, बात झारखंड से जुड़ी कर लेते हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। हेमंत सोरेन और भानु प्रताप से आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। पूर्व सीनियर अफसर को रिमांड पर जांच एजेंसी लेगी, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन और भानु प्रताप दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है, ये बड़ी जानकारी। भानु प्रताप को रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। याचिका पर सोमवार को अब कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल जेल में बंद है भानु प्रताप यादव, तो भानु प्रताप प्रसाद जेल में फिलहाल बंद है। तो बड़ी जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा दें। पूर्व सीनियर अफसर को रिमांड पर लेगी जांच एजेंसी। इस बीच ये भी आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो गई है झारखंड में, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है नई सरकार का, और ऐसे में चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड में हलचल बेहद तेज देखी जा रही है। आज शाम तक रांची वापस आ सकते हैं सभी एमएलए। हैदराबाद से रांची वापस आ सकते हैं विधायक। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और इसको लेकर चंपई सोरेन बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में सरकार पूरी तरीके से सफल होगी। यही एक बड़ी वजह यह भी रही कि विधायकों को शिफ्ट करने का काम किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन सरकार को और डर था कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश ना की जाए, और ऐसे में चंपई सोरेन
सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में, जिसको लेकर काफी हलचल दिखी जा रही है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, इन 2 तस्वीरों को जरा देख लीजिए। सोरेन के सामने एक तरफ जहां नया संकट है, तो सीएम चंपई की एक नई चुनौती उनके सामने है फ्लोर टेस्ट के रूप में। तो झारखंड में जमीन घोटाले मामले को लेकर ईडी के एक्शन में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही है। मुसीबतों का पहाड़ ऊपर आ गया है। एक और जहां चंपई सरकार के सामने बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती है, तो वहीं ईडी भी सोरेन के खिलाफ नया एक्शन लेने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि सोरेन के सामने अब क्या नया सियासी संकट खड़ा हो गया।